हेलो दोस्तों, मकर संक्रांति और ठंड में हम लोग कई तरह के लड्डू बनाते ही हैं। आज मैं आप लोगों को कम मीठी वाली तिला गुड़ का लड्डू बना के दिखाऊंगी। सही माप आप तौल करके बताऊंगी तो आपके लड्डू कभी भी खराब नहीं बनेंगे। तो आइए देखिए आप भी किस तरह से यह लड्डू बनती है। तो सबसे पहले एक कटोरी भर के तिल लेंगे। ये वजन में 150 ग्राम है। और उतना ही गुड़ लेंगे। तो गुड़ को ना छोटे छोटे इस तरह से पीसेस कर लीजिएगा। और ये वजन में 200 ग्राम है। तौलने के लिए तराजू है तो उसे तौल लीजिएगा, या फिर जिस कटोरी से तिल को लिए हैं वही कटोरी से गुड़ को भी नाप लीजिएगा। यहाँ पे 300 ग्राम तक हमने मूंगफली लिए हैं कटोरी से, तो कटोरी तक है। तो ये कच्चा मूंगफली है, आप चाहें तो रोस्टेड मूंगफली भी ले सकते हैं बाजार वाले। अब यहाँ पे हम आ गए हैं गैस के पास। तो मीडियम आंच करके तिल को पहले रोस्ट कर लेंगे। तो हल्का ही रोस्ट करेंगे, इसे इसका हल्का कलर चेंज होने तक इसे भूंज लेंगे। इसे लगातार चलाते हुए भूंजेंगे। और आप लोग जब बाज़ार से तिल को लाएं ना तो बढ़िया क्वालिटी वाला लाएं। इसमें छोटे छोटे कंकड़ रहते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। देखिए इस तरह से रोस्ट करेंगे। ये फूल भी गई है और हल्का कलर भी चेंज हो गई है। तो अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब मूंगफली को भी भूंज लेंगे। तो इसे भी मीडियम फ्लेम में ही भूंजेंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। जब चटकने लगे और इसका कलर भी चेंज हो जाएंगे तब तक इसे भूंजेंगे। आप चाहें तो बाज़ार वाले बिना छिलके वाले रोस्टेड मूंगफली भी ले सकते हैं। तो देखिए यह भुंजा गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गए हैं। तो अब इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद एक मैं सिलबट्टे का लोढ़ी ले रही हूँ और इससे रगड़ दूँगी। तो इसका छिलका ना आसानी से हट जाते हैं और यह साफ़ हो जाते हैं। अब देखिए मूंगफली से छिलका सब अलग हो गई है, तो इसका भूसा सब साफ करके आएंगे। तो देखिए भूसा हमने साफ कर लिए हैं, देखिए इस तरह से। अब मूंगफली और तिल को एक साथ रख देंगे। अब चलिए फिर से गैस के पास। तो गैस पर कढ़ाई चढ़ाए हैं और मीडियम फ्लेम कर दिए हैं। और सभी गुड़ को डाल देंगे और 2 चम्मच पानी डालेंगे। तो पानी आप ज़रूर डालिएगा, इससे ना चाशनी बढ़िया बनती है और इसका कलर भी बढ़िया आती है। और इसे ना इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे और इसे झाग आने तक पकाएंगे। तो आप इसे बीच बीच में नीचे चलाते रहिएगा, इससे ना चाशनी नीचे जलेगी नहीं। और देखिए इस तरह से झाग आने चाहिए और इसे पकाएंगे बढ़िया से, नहीं तो पकेगी नहीं बढ़िया से ना तो चाशनी आपकी बढ़िया नहीं बनेंगे। तो देखिए इस तरह का झाग आने चाहिए। और इसे चेक करने का एक तरीका है कि आपकी चाशनी बढ़िया बनी है कि नहीं। एक प्याले में पानी लेंगे और 2-3 ड्रॉप चाशनी डालेंगे तो तुरंत ही टाइट हो गई है। तो यह चाशनी अब तैयार हो गई है। तो इतना चाशनी बनाने में हमें लगभग 4 से 5 ही मिनट लगे हैं। अब गैस बंद करके तुरंत ही मूंगफली और तिल को डालेंगे और लगातार हाथ चलाते हुए मूंगफली और तिल को गुड़ में मिलाएंगे। जितना स्पीड हो सके उतना हाथ चलाएंगे, तभी लड्डू बढ़िया बनेगी। नहीं तो यह चाशनी ना तुरंत ही जमने लगेगी। तो आप देख सकते हैं कितना स्पीड हम हाथ चला रहे हैं। तो देखिए इसी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए अब यह मिल गई है। तो अब इसे तुरंत ही इसका लड्डू बनाएंगे। इसे ज़रा सा भी देरी नहीं करेंगे। तो लड्डू बनाने के लिए पहले हाथों में ना पानी लगा लेंगे, तभी, नहीं तो हाथ में यह चिपकने लगती है। तो फटाक फटाक से इसे जल्दी से बांधेंगे, नहीं तो यह जम जाएगी तो फिर यह बंधाएगी भी नहीं।
तो देखिए हम कितना स्पीड से हाथ चला रहे हैं। और हमें ना सब चीज़ देखनी पड़ती है कि कैमरे के सामने सभी चीज़ें बढ़िया से आ रही है कि नहीं। तो इससे लड्डू ना थोड़ी देर हो रही है बनाने में, तो हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाए हैं। तो देखिए इस तरह का लड्डू बन रहे हैं। बीच बीच में मैं हाथ में पानी लगाना भूल जाती हूँ। जब हाथों में गरम लगते हैं ना और चिपकने लगते हैं तो फिर से मैं लगा लेती हूँ। तो माइंड में यही बैठा हुआ है कि सिर्फ जल्दी से लड्डू बनाना है, पानी नहीं लगाना है। तो देखिए जितना हो सके उतना स्पीड हाथ चला के बनाएंगे। तो अगर आपके घर में हेल्प करने के लिए और भी हाथ है तो उसे भी लगा लीजिएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना हाथ है ना दोनों, उसे ही लगा लेंगे। तो देखिए किस तरह से हम जल्दी से लड्डू बना रहे हैं। अभी हमने वीडियो को भी स्पीड नहीं किए हैं। तो देखिए किस तरह से हम स्पीड हाथ चला रहे हैं, उसी तरह से जल्दी से चला लीजिएगा, नहीं तो ये जमने लगेगी। तो देखिए हमने बना लिए हैं। तो अब लास्ट में एक बचे हुए हैं तो उसे भी बढ़िया से इस तरह से कलछी में छोड़ा लेंगे और जल्दी से बांध लेंगे, नहीं तो लास्ट में ये जम जाएगी तो बनेगी भी नहीं। लास्ट वाली मेरी लड्डू बढ़िया बनेगी भी नहीं। तो देखिए हमने सभी लड्डू को अब बना लिए हैं। तो देखिए इस तरह से आप भी यह लड्डू बना सकते हैं। तो लास्ट वाले भी लड्डू हमारी बढ़िया बन गई है। तो अब इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो यह तुरंत ही ठंडी हो जाती है। तो मैं यहाँ किचन के बाहर नेचुरल लाइट में आ गई हूँ। तो देखिए सर्दियों वाली मिठाई अब यह तैयार है। यह हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी होती है। स्पेशली सर्दियों में हमारे शरीर को बहुत सारे फायदे देते हैं। तो ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते ही होंगे कि इसके कितने फ़ायदे हैं। तो इस तरह से आप भी यह लड्डू बनाइए। इसे तोड़ के भी दिखा देते हैं। तो ये ज़्यादा टाइट भी नहीं बनी है, एकदम सॉफ्ट बनी है। तो मैं यहाँ तो हाथों से ही तोड़ के आप लोगों को दिखा रही हूँ, मगर इसे हाथों से तोड़ के नहीं खाते हैं, दांतों से ही तोड़ के ही खाते हैं। तो इस तरह से आप भी कम मीठे वाले हेल्दी टेस्टी मूंगफली और तिल का लड्डू बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट भी कर लीजिएगा। आती हूँ अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।